पश्चिम का मनोविज्ञान, कहें आज का मनोविज्ञान, क्योंकि पश्चिम का जो है वो आज का है, इस सदी का है, आधुनिक है। आधुनिक मनोविज्ञान मन की दृष्टि से जो रुग्ण लोग हैं उनकी चिकित्सा करता है, जो सामान्य नहीं है, अस्वस्थ हैं, उनकी चिकित्सा करता है। बुद्ध का मनोविज्ञान उनकी चिकित्सा करता है जो सामान्य है और स्वस्थ है। कोई आदमी पागल हो गया, उसकी चिकित्सा करता है आधुनिक मनोविज्ञान। कोई आदमी जब तक पागल न हो जाए तब तक आधुनिक मनोविज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं। वो बीमार को ठीक करने का उपाय है, लेकिन बुद्ध के पास वे लोग जाते हैं जो पागल नहीं हैं, वरन अगर हम ठीक से समझें तो होश में भर गए हैं और अब पागल नहीं रहना चाहते, पागल नहीं होना चाहते, सामान्य हैं, स्वस्थ हैं। साधारण लोग भी उनकी दृष्टि से ज्यादा पागल हैं, जिनको जीवन का होश आ गया है, जिन्होंने जीवन की समझ पा ली। अब वो बुद्ध से कहते हैं अकेले स्वस्थ होने से क्या होगा, सत्य भी चाहिए। स्वस्थ होना काफी नहीं है, सत्य के बिना स्वास्थ्य का भी क्या करेंगे। तो स्वस्थ को और परम स्वास्थ्य की तरफ ले जाने की व्यवस्था है। अगर तुम डमाडोल हो गए हो सामान्य जीवन में, ठीक से दुकान नहीं कर पाते, ठीक से दफ्तर नहीं जा पाते, स्मृति कमजोर हो जाती है, चूक जाते हो, इस तरह की बातें अगर तुम्हारे जीवन में है तो आधुनिक मनोविज्ञान सहयोगी है। लेकिन सब ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। और जब सब ठीक चलता है और कोई गड़बड़ नहीं मालूम होती, तभी अचानक तुम्हें पता चलता है ये सब भी ठीक चलता रहा तो मौत में समाप्त हो जाएगा। ये सब ठीक भी चलता रहा तो जाऊंगा कहां, पहुंचूंगा कहां। ये सब ठीक भी है तो भी मौत आ रही है। ये सब ठीक भी है तो भी मैं मरा जा रहा हूं, मिटा जा रहा हूं। ये सब ठीक भी है तो भी व्यर्थ और आसार है। जिस दिन तुम्हें सब ठीक होते हुए भी आसार का बोध होता है, उस दिन तुम बुद्ध पुरुषों के पास जाते हो पूछने कि ऐसे सब ठीक है, धन है, पत्नी है, बच्चा है, मकान है, सब ठीक है, कहीं कोई अड़चन नहीं है, सुविधा से जी रहा हूं और सुविधा से ही मर भी जाऊंगा। लेकिन क्या सुविधा से जीना और सुविधा से मर जाना ही मंजिले मकसूद है? क्या यही लक्ष्य है जीवन का? इतना काफी है क्या कि सुविधा से जी लूं और सुविधा से मर जाऊं? सुविधा काफी है? तब बुद्ध के मनोविज्ञान की शुरुआत होती है, जिसको यह दिखाई पड़ने लगा सुविधा सार नहीं है, सामान्य हो जाना कुछ भी मूल्य नहीं रखता। स्वस्थ हो जाने में भी कुछ नहीं है जब तक सत्य ना मिल जाए। और जिसे तुम जीवन कहते हो उसका भी क्या उपयोग है सिवाय आत्महत्या के? कोई धीरे धीरे करता है, कोई जल्दी करता है, कोई एक ही छलांग में कर लेता है, कोई आत्महत्या करने में 70 साल लगाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कुछ ये पता नहीं चलता कि तुम में और आत्महत्या करने वाले आदमी में कोई फर्क है। वो जरा हिम्मतवर रहा होगा, एक झटके में करना चाहता था, तुम कमजोर हो, धीरे धीरे करते हो, रोज रोज मरते हो। तुम कर क्या रहे हो यहां पृथ्वी पर सिवाय मरने के? बुद्ध का मनोविज्ञान वहां से शुरू होता है जहां तुम्हारे पास सब है और प्रतीति होती है कि कुछ भी नहीं। आज का मनोविज्ञान दीन और रुग्ण के लिए है, बुद्ध का मनोविज्ञान सम्राट और समर्थ के लिए है। जिसके पास सब है और अनुभव में आया कुछ भी नहीं है, हाथ खाली, ऐसे हाथ भरे हैं हीरे जवाहरातों से, मगर हीरे जवाहरात व्यर्थ हैं। जिसको भरी जिंदगी के बीच जिंदगी उजाड़ मालूम पड़ी, संपत्ति के बीच विपत्ति दिखाई पड़ी, स्वास्थ्य के बीच सिवाय रोगों के घर के और कुछ भी मालूम ना पड़ा, और जिंदगी केवल मौत की तरफ यात्रा मालूम पड़ी, वो बुद्ध के पास जाता है।
बुद्ध का मनोविज्ञान परम जीवन का मनोविज्ञान, उस जीवन का जिसका फिर कोई अंत नहीं, शाश्वत का, सनातन का। एस धम्मो सनातनो। वो उस धर्म और नियम की बात करते हैं जिससे सनातन उपलब्ध हो जाए, शाश्वत उपलब्ध हो जाए। पश्चिम का मनोविज्ञान धीरे धीरे बुद्ध के मनोविज्ञान के करीब सरक रहा है, सरकना ही पड़ेगा। देखो, पश्चिम के चिकित्सा शास्त्र का नाम है मेडिकल साइंस। उसका मतलब होता है औषधि विज्ञान। पूरब ने, हमने जो औषधि विज्ञान बनाया उसको नाम दिया है आयुर्वेद। औषधि का नाम नहीं दिया, आयु का विज्ञान। और विज्ञान भी नहीं, वेद, विधायक। औषधि तो नकारात्मक है, बीमारी हो तो औषधि का उपयोग है, बीमारी ना भी हो तो भी आयुर्वेद का उपयोग है, क्योंकि वो केवल जीवन का विज्ञान है। वो सिर्फ बीमारी की फिक्र नहीं करता कि बीमारी हो तो औषधि दे के मिटा दो, बीमारी ना भी हो तो जीवन को कैसे गुणनफल करो, जीवन को कैसे बढ़ाओ। पूर्व पश्चिम की दृष्टि में यह फर्क है। पश्चिम फिक्र करता है कांटा निकाल लेने की, पूर्व फिक्र करता है फूल को भी रख देने की। पश्चिम फिक्र करता है दुख निकाल लो, पूर्व फिक्र करता है आनंद को जन्माओ। दुख को निकाल लेना काफी नहीं है, दुख भी ना हो जीवन में तो भी जरूरी थोड़ी है कि आनंद हो। कितने लोग हैं जिनके जीवन में दुख नहीं है, लेकिन इससे क्या आनंद होता है? बल्कि सच्चाई यह है कि जिनके जीवन में दुख नहीं है उनको ही पता चलता है कि जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। जिनके जीवन में दुख है उनको तो अभी आशा लगी रहती है कि कुछ उपाय करेंगे, दुख मिटाएंगे, कल सब ठीक हो जाएगा। जिनके जीवन में दुख नहीं रहा वो एकदम चौंक के पूछते हैं अब क्या करें। दुख भी नहीं रहा, जिसको मिटाते वो भी नहीं रहा, मिटाने की दौड़ भी समाप्त हो गई, कोई कष्ट नहीं है लेकिन आनंद भी नहीं है। उनका जीवन बड़ी उदासी से, बड़ी ऊब से भर जाता है। जीवन राख राख हो जाता है, उसमें से सारी आशा और आनंद का अंगार बुझ जाता है। तुम चकित होगे देखकर कि भिखारी के कदमों में भी तुम्हें गति मालूम हो सकती, क्योंकि उसको कहीं पहुंचना है, कुछ दुख मिटाना है, कुछ तकलीफ ठीक करनी। सम्राट के पैर बिल्कुल ही बोझल हो जाते, न कहीं पहुंचने को, न कुछ पाने को। जो पहुंचना था पहुंच चुके, जो पाना था पा लिया। अब एक इतना बड़ा प्रश्न बन के खड़ा हो जाता है। अब सिर्फ घसीटते हैं, अब सिर्फ मौत की राह देख रहे हैं कि कब आए, कब छुटकारा दिला दे। दुख का न हो जाना आनंद नहीं है। दुख का न हो जाना आनंद के होने के लिए जरूरी शर्त हो सकती है, आवश्यक हो सकता है, पर्याप्त नहीं है। तो पश्चिम का मनोविज्ञान भी धीरे धीरे सरक रहा है। फ्रायड ने जहां मनोविज्ञान को छोड़ा था उससे बहुत आगे जा चुका पश्चिम में भी मनोविज्ञान। नए मानवतावादी विचारक पैदा हुए, अब्राहम मैस्लो और दूसरे, जिन्होंने अब मनोविज्ञान को नई दिशाएं देनी शुरू की। वो दिशाएं ये हैं कि अब इस बात की हमें फिक्र नहीं है कि आदमी सिर्फ स्वस्थ हो, स्वस्थ से ज्यादा हो, आनंदित हो। इतना काफी नहीं कि बीमारी ना हो, इतने से क्या होगा, उत्सव हो, तुम चल सको, तुम्हारे पैर स्वस्थ हो, इतना काफी नहीं है, तुम नाच भी सको। एक आदमी है, पैर ठीक नहीं, चल नहीं सकता, पक्षाघात है, लकवा लग गया है। लकवा मिटाना जरूरी है। लकवा मिट जाए तो चल सकेगा, लकवा मिट जाए तो नाच भी सकेगा, लेकिन लकवा मिट जाने से कोई नाचने नहीं लगता है। लकवा मिट जाना नाचने के लिए जरूरी शर्त है, काफी नहीं है। कितने लोग हैं जिनको लकवा नहीं लेकिन वो नाचते दिखाई नहीं पड़ते। नाचने के लिए कुछ भीतर संपदा का अनुभव चाहिए। नाचने के लिए भीतर कोई किरण उतरे, कोई गीत उतरे, कोई धुन उतरे, जीवन को कोई सुराग मिले, रहस्य का झलक मिले परमात्मा की, तो कोई नाच सकता है।
धीरे धीरे पश्चिम का मनोविज्ञान सरक रहा है, सरकना ही पड़ेगा, क्योंकि बीमार तो बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत लोग स्वस्थ हैं और फिर भी उनके जीवन में कोई आनंद नहीं। उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी। लंगड़े लूलों को ही ठीक नहीं करना है, नहीं तो काम बड़ा आसान था। जो लंगड़े लूले नहीं हैं उनको नाच भी देना है और काम बड़ा कठिन है। लेकिन जब पहला कदम उठ जाए तो दूसरा कदम भी उठना शुरू हो जाता है। पहला कदम है, कोई आदमी नया बगीचा लगाता है तो घास पात को उखाड़ता है, व्यर्थ के पौधे झाड़ी झंखाड़ को अलग करता है, जमीन खोद के बदलता है, जड़ें निकाल के फेंकता है। ये ज़रूरी है, लेकिन बस इतने पर ही रुक जाए तो फूल नहीं आ जाते। फिर बीज बोने पड़ते हैं, फिर पानी सींचना पड़ता है, फिर रखवाली करनी पड़ती है, फिर हजार बाधाएं हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। तो एक आदमी को जीवन में सुविधा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, रहने का अच्छा मकान मिल जाए, रोटी रोजी मकान का इंतजाम हो जाए, इतने से तो केवल बगीचे की तैयारी हुई थी। अभी बीज नहीं बोए गए थे। इतने भर से जो राजी हो गया वो ना समझ, वो असार से राजी हो गया, उसने नकार को सब समझ लिया, वो औषधि से राजी हो गया। उतना काफी नहीं है। चिकित्सा शास्त्र का जिनका गहरा अनुभव है वो कहते हैं कि कई बार दो मरीज एक ही बीमारी के मरीज होते हैं, एक ही अवस्था के होते हैं, और एक पर दवा काम कर जाती है और दूसरे पे काम नहीं करती। तो इसका बड़ा चिंतन चलता है कि ऐसा क्यों होता है। खोजबीन से पाया गया कि जिस आदमी पर दवा काम कर जाती है वह आदमी जीना चाहता है, जीने की आकांक्षा है, जीवेशना है, औषधि काम कर जाती। वो जो दूसरा आदमी जिस पर औषधि काम नहीं करती, वही बीमारी है, वही अवस्था है, वो जीना नहीं चाहता, वो उदास हो गया, वो थक गया, उसने आशा छोड़ दी, फिर औषधि काम नहीं करती। मेरे देखे जो लोग मन से रुग्ण हैं वे वही लोग हैं जिनको जीवन में सुख का कोई सुराग नहीं मिला और उन्होंने आशा छोड़ दी, वो हताश हो गए। उनको तुम खींचतान के खड़ा भी कर दो तो भी नचा ना सकोगे। खींचतान के खड़ा किया जा सकता है, धक्का मुक्की दे के चलाया भी जा सकता है, बैसाखियां भी दी जा सकती हैं और किसी तरह उनमें गति लाई जा सकती है, लेकिन नाच बैसाखियों से नहीं आता और न धक्का दे के कोई नाच ला सकता है। नाच तो उनके अंतर्ग्रह में उतरे, कोई द्वार खुले, कोई झरोखा खुले, भीतर नई रोशनी आए, नई हवा आए, परमात्मा उनके भीतर पुनर्जन्म ले। तभी पूरब में हमने आनंद का विज्ञान निर्मित किया है, पश्चिम का विज्ञान केवल दुख से कैसे छुटकारा हो। इसलिए पश्चिम में दुख से छुटकारा हो भी गया और लोग बड़े बेचैन हो गए हैं, सुख आता दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए पश्चिम का मनोविज्ञान एक एक कदम आगे बढ़ रहा है और आज नहीं कल बुद्धों के मनोविज्ञान से उसका संबंध जुड़ जाएगा। अंत है इस बात में, इस सत्य को जान लेने में कि तुम संस्कार नहीं हो, तुम आदत नहीं हो।
अंत है इस सत्य के प्रति जाग जाने में कि तुम पृथक हो। अंत है होश में, अंत है साक्षी भाव में। निश्चित ही तुमने कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, आदत बन गई। आज किसी ने जरा सा उकसा दिया, अंगारा तो था ही भीतर, रोज रोज संभाला था, होगा ही। राख भी जमी थी तो बस ऊपर जरा सी परत थी, किसी ने फूंक मार दी, परत झड़ गई, अंगारा बाहर आ गया, तुम क्रोध से भर गए। आज तुम क्रोध करोगे, कल के लिए फिर और तैयारी हो गई। ऐसे रोज रोज तुम अभ्यास बनाते जाओगे, संस्कार गहन होता जाएगा, और जितना संस्कार गहन हो जाएगा उतने ही तुम यंत्रवत हो जाओगे। कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो क्रोध करवा दे, कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो तुम प्रसन्न हो जाओ, कोई भी झुक के नमस्कार कर ले, तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम गदगद, कोई जरा गाली दे दे तो तुम जार जार, तुम यंत्रवत हो जाओगे। और बटने लोगों को पता हो जाती, सबको पता है एक दूसरे की बटने, कहां से दबा दो कि सब ठीक हो जाता है, कहां से दबा दो कि सब गड़बड़ हो जाता है। तुम मशीन हो क्या या मनुष्य हो? मनुष्य होने का इतना ही अर्थ है कि कोई तुम्हारी क्रोध की बटन दबाए चला जाए, लेकिन तुम कहते हो नहीं करना, तो बटन दबती रहती, वो आदमी थक जाता, लेकिन तुम क्रोध नहीं करते। तुम कहते हो मैं अपना मालिक हूं, जब करना चाहूंगा करूंगा, जब न करना चाहूंगा नहीं करूंगा। प्रतिक्रिया और क्रिया में यही फर्क है। प्रतिक्रिया में दूसरा मालिक है, तुम नहीं, और क्रिया में तुम मालिक हो, दूसरा नहीं। और बड़े मजे की बात है, प्रतिक्रिया बांधती है, क्रिया मुक्त करती है। जो अपने कर्म का मालिक है उसके कर्म का कोई संस्कार नहीं बनता, और जो अपने कर्म का मालिक नहीं है, जो प्रतिकर्म करता है, रिएक्ट होता है सिर्फ, उस आदमी के जीवन में बंधन बनते चले जाते हैं, रोज रोज जाल मजबूत होता चला जाता है। आखिर में तुम पाते हो तुम तो बचे ही नहीं, आदतों का एक ढेर, मुर्दा ढेर, जिसमें से जीवन कभी का उड़ चुका। पक्षी तो जा चुका है जीवन का बहुत पहले, कटघरा छूट गया है, पिंजड़ा छूट गया है। जागो इसके पहले कि देर हो जाए, और आदतों से मुक्त होना शुरू करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बुरी आदतों से मुक्त हो जाओ और भली आदतें बना लो, तुम्हारे महात्मागण तुमसे यही कह रहे हैं। वो तुमसे कहते हैं बुरी आदतें छोड़ो, अच्छी बनाओ। मैं तुमसे कहता हूं आदत छोड़ो। बुरी और अच्छी आदत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहे का हो पिंजड़ा की सोने का क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, सारी दुनिया बुरी कहती। दूसरे को माला फेरने की आदत है, सारी दुनिया अच्छा कहती। जो सिगरेट पीता है वो अगर न पिए तो मुसीबत मालूम होती, जो माला फेरता अगर न फेरने दो तो मुसीबत मालूम होती। दोनों गुलाम हैं। एक को उठते ही से सिगरेट चाहिए, दूसरे को उठते ही से माला चाहिए। माला वाले को माला न मिले तो माला की तलफ लगती, सिगरेट वाले को सिगरेट ना मिले तो सिगरेट की तलफ लगती। ऐसे बुनियाद में बहुत फासला नहीं है। सिगरेट भी एक तरह का माला फेरना है, धुआं भीतर ले गए बाहर ले गए, भीतर ले गए बाहर ले, मन के फिरा रहे हैं बाहर भीतर। धुएं की माला है, जरा सूक्ष्म है। कोई अपना कंकड़ पत्थर की फेर रहा है, जरा स्थूल है। असली सवाल आदत से मुक्त होने का है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि माला मत फेरो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिगरेट पियो, मैं ये कह रहा हूं कि तुम मालिक रहो। कोई आदत ऐसी ना हो जाए कि मालिक बन जाए। कोई आदत, मंदिर जाने की आदत भी मालिक ना हो जाए, ध्यान करने की आदत भी मालिक ना हो जाए। मालिक तुम ही रहो। मालकियत बचा के आदत का उपयोग कर लेना, यही साधना है। मालकियत खो दी और आदत सवार हो गई तो तुम यंत्रवत हो गए, तब तुम्हारा जीवन मूर्छित है। ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आके कहते हैं कि अगर पूजा ना करें रोज तो बेचैनी लगती। वो सोचते हैं कि बड़ी धार्मिक घटना घट गई उनके जीवन। मैं उनसे पूछता हूँ पूजा करने से कुछ आनंद मिलता है?
वो कहते हैं आनंद तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ना करे तो बेचैनी लगती। यही तो सिगरेट पीने वाला कहता है। वो कहता है कि उससे पूछो कुछ आनंद मिलता? वो कहता है आनंद क्या रखा है, आनंद तो कुछ नहीं मिलता, कभी कभी खांसी जरूर आती, आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन न पियो तो बेचैनी मालूम होती। इसे तुम थोड़ा सोचो। इसी को मैं यंत्र हो जाना कहता हूं, कि जिससे कुछ भी नहीं मिलता है उससे भी न करने पर बेचैनी मालूम होती। उपलब्ध कुछ भी नहीं होता है, पाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन छोड़ने में मुसीबत है, क्योंकि आदत ने पकड़ा है। अब आदत इतना ही कर सकती है, करो तो कुछ ना मिले, ना करो तो कुछ खोता मालूम पड़े। अभी बड़े मजे की बात है, जिस चीज को करने से कुछ नहीं मिलता उसको न करने से खोएगा कैसे? कुछ खोता नहीं, सिर्फ पुरानी आदत, पुरानी लकीरों पर न चलने से अड़चन मालूम होती है। जीवन में आदत की जरूरत है, बस ध्यान इतना ही रखना जरूरी है कि आदत मालिक ना हो जाए। मालिक तुम बने रहो तो संसार में कुछ भी बुरा नहीं है। स्वामित्व तुम्हारा हो तो संसार में सभी कुछ अच्छा है। स्वामित्व खो जाए, तुम गुलाम हो जाओ, तो वो गुलामी चाहे कितनी ही कीमती हो खतरनाक है। हीरे जवाहरात लगे हों सींखों पर, जंजीरों पर, तो भी उनको आभूषण मत समझ लेना, वो खतरनाक है, वो महंगा सौदा है। अपने को गंवा के इस जगत में कमाने जैसा कुछ भी नहीं। हाँ, अपने को बचा के जितना खेल खेलना हो खेल ले सकते हो। जब परमात्मा ही लीला कर रहा है तो तुम क्यों परेशान हो? लेकिन परमात्मा मालिक है, और जब तुम भी अपनी आत्माओं और संस्कारों के मालिक हो जाओगे तो तुम भी अपने छोटे से संसार में परमात्मा हो जाते हो। बुद्ध ने इसी को होश कहा है कि सब करना लेकिन होश पूर्वक करना। कदम भी उठाना तो होश पूर्वक उठाना, उठना बैठना लेटना होश पूर्वक। कोई भी चीज बेहोशी में मत करना। अगर तुम होश को साधते रहो तो आदत तो बनती रहेगी, आदत का तुम उपयोग करते रहोगे, लेकिन आदत के पीछे होश की धारा भी बह रही है। चैतन्य का दिया भी जल रहा है, वो भी निर्मित हो रहा है, उसकी भी सघनता बढ़ रही, उसका भी प्रकाश गहन होता जा रहा है। जीवन में सिर्फ आदतें ही आदतें रह जाएं तो आत्मा खो जाती है। आदतों के पीछे तुम भी रहो अलग पृथक, और इतनी तुम में मालकियत हो कि किसी आदत को अगर तुम छोड़ना चाहो तो इसी क्षण छोड़ दो, लौट के दोबारा सोचने की जरूरत भी ना पड़े। तुमसे मैं कहता हूं, जो जो आदत तुम्हें पकड़े हो, जबरदस्ती पकड़े हो, उसके प्रति होश साधना। मैं तुमसे नहीं कहता सिगरेट पीना छोड़ो, मैं कहता हूं होश पूर्वक पियो। मैं तो यहां आश्रम में एक कमरा बनवाने जा रहा हूं जहां होश पूर्वक सिगरेट पीने वालों को सुविधा होगी कि वो जाके वहां सिगरेट जरूर पिए, लेकिन जितनी देर पिए उतनी देर ध्यान रखें। एक क्षण को भी बेहोशी में न पिए बस। फिर अगर पीना हो तो मजे से पिए, कोई हर्जा नहीं। लेकिन मैं जानता हूं अगर होश सज जाए तो ऐसी मूढ़ता कौन करेगा? ऐसी मूढ़ता तो बेहोशी में ही होती है। तो मैं तुमसे कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूं छोड़ने से कभी कोई छोड़ नहीं पाया। मैं तुमसे केवल होश साधने को कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं होश साधने से जो भी व्यर्थ है अपने आप छूट जाता है, और जो सार्थक है बच रहता है। होश आध्यात्मिक जीवन की आखिरी कीमिया है, अल्केमी है, वो रसायन है। उसके अतिरिक्त सब विस्तार की बातें हैं।
आज कहीं आकाश से नहीं उतरता है, समय कहीं बाहर से नहीं आता है, समय तुम्हारे भीतर से पैदा होता है। तुम ही आज को जीकर कल को पैदा करोगे। तुम्हारे ही गर्भ में निर्मित होता है कल। कल निर्मित हो रहा है आज। और इसलिए मैं कहता हूं आज और अभी जी लो, और इतने आनंद से जियो, ऐसे भरपूर जियो कि जो तुम्हारे गर्भ में निर्मित हो रहा है वो भी रूपांतरित हो जाए, वो तुम्हारे आनंद को पकड़ ले। अगर आज तुम दुख में जी रहे हो, कल की आशा कर रहे हो सुख की, आशा से पैदा नहीं होगा कल। कल तो तुमसे पैदा होगा, तुम जैसे जी रहे हो उससे पैदा होगा, तुम्हारे अस्तित्व से पैदा होगा, तुम्हारे सपनों से नहीं। समझो, एक माँ बीमार है और उसके गर्भ में एक बेटा है और रुग्ण है और शरीर जराजीर्ण है। बेटा तो इस जराजीर्ण रुग्ण शरीर से पैदा होगा। माँ चाहे सपने कितनी देखती हो कि बेटा बड़ा स्वस्थ होगा, महावीर जैसा स्वस्थ होगा, इससे कुछ हल नहीं होने वाला। इस सपने से बेटा पैदा नहीं होने वाला। बेटा तो सच्चाई से पैदा होगा। तुम्हारा कल तुम्हारे सपने से पैदा नहीं होगा, तुम्हारे आज की असलियत से पैदा होगा, हकीकत से पैदा होगा। तुम आज क्या हो? अगर तुम नाच रहे हो तो तुमने आने वाले कल के लिए नाच दे दिया। अगर तुम प्रमुदित हो, प्रफुल्लित हो, तो कल का फूल खिलने ही लगा, क्योंकि जिस फूल को कल खिलना है उसकी कली आज ही तैयार हो रही है। प्रतिपल तुम अगला पल पैदा कर रहे हो। प्रति क्षण अगला क्षण तुम्हारे भीतर निर्मित हो रहा है, तैयार हो रहा है। तुम सृष्टा हो, तुम अपने समय को खुद पैदा करते हो। इसलिए मैं तो कहता हूं आज जियो, लेकिन तुम्हें लगता है वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता। अगर वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता तो कल भी तो वर्तमान होकर ही आएगा, फिर वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा। परसों भी वर्तमान होकर ही आएगा, वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा। तो इसी को तो मैं आत्मघात करना कहता हूं। तो तुम आत्महत्या कर रहे हो, जी नहीं रहे हो। जीने का कोई और उपाय नहीं है, आज ही है और आज ही जीना है। जीने जैसा लगे या ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीने का और कोई ढंग है ही नहीं। जीना तो यही होगा। कल के भुलावे में मत पड़ो। कल के भुलावों ने बहुतों को डुबाया है। आज जियो। ये क्षण खाली ना चला जाए, ये क्षण अवसर है, इसे तुम ऐसा ही मत गंवा देना। कुछ बना लो इसका, कुछ रस ले लो इसमें, कुछ भोग लो इसे, कुछ पहचान लो इसे। इसका स्वाद उतर जाने दो तुम्हारे प्राणों में। ये ऐसा ही ना चला जाए, क्योंकि अगर समय ऐसा ही जाता है तो समय को ऐसे ही चले देने की आदत मजबूत होती चली जाती। फिर धीरे धीरे समय को गंवाना तुम्हारी प्रकृति हो जाती है। भोगो इसे, चूसो इस क्षण को, निचोड़ लो इसको पूरा, इसका रस जरा भी छूट ना जाए। यही परमात्मा के प्रति धन्यवाद है, क्योंकि उसने तुम्हें अवसर दिया, जीवन दिया, और तुमने ऐसे ही गंवा दिया। परमात्मा तुमसे ये ना पूछेगा। यहूदियों की किताब है तालमुद, बड़ी अनूठी किताब है। दुनिया में कोई धर्मशास्त्र वैसा नहीं। तालमुद कहती है कि परमात्मा तुमसे ये ना पूछेगा कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की। गलतियों का वो हिसाब रखता ही नहीं, बड़ा दिल है। परमात्मा तुमसे पूछेगा तुम्हें इतने सुख के अवसर दिए, तुमने भोगे क्यों नहीं? गलतियों की कौन फिक्र रखता है? भूल चूक का कौन हिसाब रखता है? वो तुमसे पूछेगा इतने अवसर दिए सुख के, तुमने भोगे क्यों नहीं? तालमुद कहती है एक ही पाप है जीवन में, और वो है जीवन के अवसरों को बिना भोगे गुजर जाने देना। जब तुम आनंदित हो सकते थे आनंदित ना हुए, जब गीत गा सकते थे गीत ना गाया, सदा कल पर टालते रहे, स्थगित करते रहे।